नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूं। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि क्या मुझे गीता उपदेश रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहिए, तो आप लोगों का अथाह प्रेम मिला और स्वीकृति भी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस भगवद गीता को सरल भाषा यानी अपनी हिंदी भाषा में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप लोग इसे इंग्लिश और संस्कृत में भी सुनना पसंद करते हैं तो मैं उसके लिए भी अलग से आयोजन करूंगा। अगर बात करें गीता उपदेश की तो यह शुरू होता है जब दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। युद्ध अब अटल है। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में लड़ने को आतुर हैं। दोनों ही जीत के लिए यहां पर युद्ध के मैदान में है, पर यह कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। इस रणभूमि में भारतवर्ष, ये यूं कहिए कि दुनिया के सबसे बड़े वीर उपस्थित हैं, जो इस युद्ध के बाद इस धरा पर देखने को नहीं मिलेंगे। गीता उपदेश की शुरुआत से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके 4 पात्र हैं। एक पात्र है स्वयं भगवान कृष्ण, जिनके मुख से यह गीता उपदेश अवतरित हुआ। दूसरा पात्र है अर्जुन, एक योद्धा जो भगवान कृष्ण से वो प्रश्न पूछता है जो हर मनुष्य के मन में उथल पुथल मचाए रखते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं अपने प्रश्नों को लेकर, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं। इसका तीसरा पात्र है संजय, जो इस कथा और इस ज्ञान का स्पष्ट दृष्टा है। और चौथा पात्र है इस युद्ध के मैदान में कौरव सेना को भेजने वाले स्वयं धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में पड़कर इस युद्ध को टाल न सके। और एक और पात्र है, वो है समय, जो इस गीता ज्ञान को सुनने के लिए अपने स्वभाव को भी बदलने के लिए तैयार है। समय वह है जो कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता और न ही कभी अपनी गति, परंतु यह वह समय आने वाला है जब समय भी स्वयं को समय कहने से दूर हट जाता है और वह अपने स्वभाव के विपरीत रुककर इस गीता ज्ञान को सुनता है। तो सीधे सीधे यहां पर 4 पात्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और 5वां पात्र वो है जो सदा सर्वदा व्याप्त है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते। इस गीता ज्ञान की सबसे बड़ी बात एक और है। इसमें सबसे पहला श्लोक या सबसे पहले शब्द वो धृतराष्ट्र के मुख से निकलते हैं, और वो शब्द हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहां पर महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय युद्ध के मैदान का पूरा हाल देख सकते हैं। उन्होंने संजय से कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा से मेरे वे पांडु पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय ने कहा, महाराज, उस समय दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न
द्वारा व्युकार खड़ी हुई सेना पांडु पुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र उपस्थित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं मैं आपको बताता हूं। स्वयं आप, परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सभी युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम प्रतीत होती है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शोर बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अनन्य शूरवीरों द्वारा सब ओर से शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उसे शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी द्वारा राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्दकोश ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र यानी आपके पक्ष के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए आपके संबंधियों को देखकर और शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए और जब तक कि मैं इस युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषीन विपक्ष योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, और तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, मैं इन युद्ध करने वाले लोगों को देखना चाहता हूं केशव। हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद अर्जुन ने उस दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों, दादा परदादों और गुरुओं, मामाओं, भाइयों और पुत्रों पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन
अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे केशव, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडो धनुष गिर रहा है केशव, और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी बहुत सारे संबंधी हैं केशव। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा केशव।